जय माँ डाट काली भक्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत काम का टॉपिक। और ये खासकर इंटरेस्टिंग टॉपिक उन लोगों के लिए होने जा रहा है जो लोग को पता है या तो वो मांगलिक है या उनकी कुंडली में मांगलिक दोष है। खासकर आजकल के लड़के लड़कियां जो अपनी मनपसंद शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिसे अर्थात हम लव मैरिज अंग्रेजी में कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का निवारण इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बहुत सॉलिड, बहुत सरल और बहुत ही उत्तम सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद अपनी लाइफ का डिसीजन लेना, क्योंकि शादी करना बेसिकली क्या होता है, वैसे भी आपकी कुंडली मिलती है, नहीं मिलती है, फिर भी सैक्रिफिकेशन बहुत सारे होते हैं और आपको अपनी जीवन में लड़का हो या लड़की हो, बलिदान बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो बलिदान के नाम पे एक और बलिदान आपको ना करना पड़े और उस बलिदान से आपका नुकसान ना हो, तो कुछ खास कारागार चीज़ें आपके लिए लाया हूँ। आप टॉपिक से तो वैसे समझ गए होंगे, मांगलिक लड़की हो या लड़का हो, उसका विवाह गैर मांगलिक से कैसे करें। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है, क्योंकि आजकल माँ-बाप भी बड़े चिंतित रहते हैं। किसी पंडित ने बता दिया, कोई ज्योतिष ने बता दिया, भई आपकी बेटी की कुंडली में तो मांगलिक दोष है, ये मांगलिक है, या बेटे की कुंडली में मांगलिक है। तो फिर अब इससे निवारण कैसे पाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जिस लड़की को मंगल हो, उसका विवाह भी मंगल ये के जो मांगलिक दोष वाला लड़का है ना, उसी से कराना चाहिए, यानी कि दोनों ही मांगलिक होने चाहिए। अन्यथा वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न होती हैं। हालाँकि यदि विवाह करना ही हो, तो क्या कर सकते हैं? यानी कि भैया हमें तो करना ही करना है, लव मैरिज है, ये सीन है, वो सीन है। आजकल के बच्चे, आजकल के माता-पिता चाहते हैं भई ये यहाँ ही शादी हो, तो लड़का या लड़की में से कोई एक मांगलिक है, एक नहीं है। क्या मांगलिक लड़की या लड़के का विवाह गैर मांगलिक से हो सकता है? तो आइए जानते हैं समस्या का समाधान। सबसे पहले बता दूँ मंगल दोष के बारे में। मंगल दोष जिस भी जातक की कुंडली में, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, यानी कि लड़का हो, लड़की हो, जिस भी जातक की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ, यानी कि मंगल जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में हो या फोर्थ हाउस में हो, सेवेंथ हाउस में हो या एट्थ हाउस में हो या टेंथ हाउस में हो, तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली माना जाता है। मंगल 3 प्रकार का माना गया है, सौम्य मंगल, मध्यम मंगल और कड़क मंगल। कहते हैं कि सौम्य मंगल का कोई दोष नहीं होता है। मध्यम मंगल जो होता है, 28 वर्ष की उम्र के बाद उसका दोष समाप्त हो जाता है। और जो कड़क मंगल होता है, आप कड़क नाम से ही पहचान सकते हो, तो कड़क मंगल के दोष की शांति करानी चाहिए और इन्हीं लोगों के विवाह के संबंध में कुंडली मिलान करने की आवश्यकता बताई जाती है। तो बड़ी ही सिंपल सा तरीका है। जैसे मैंने बताया कि 3 भागों में मांगलिक दोष को बाँटा गया है, तो सौम्य मंगल हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कोई चिंतित वाली बात नहीं है, चिंतन करने वाली कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। थोड़ी बहुत मंगल की पूजा वगैरह करके आप अपना शादी-ब्याह करा सकते हैं। वहीं अगर मध्यम मंगल हो, तो इसका सिंपल सी रेमेडी कि 28 की आयु तक, यानी ठीक 28 तक आपको लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी नहीं करानी है। 28 के बाद वो लड़का या लड़की हो, अपना लव मैरिज या किसी भी अन्य जो मांगलिक नहीं है, उससे भी शादी करा सकते हो, थोड़ा बहुत मंगल का पूजन करके। वहीं अगर कड़क मंगल की बात करें, तो ये थोड़ा चिंतन का विषय हो जाता है। इस संदर्भ में आपको शादी करने से पहले 10 बार सोचना है। अब मंगल का निदान भी आपको बता देता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए, वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती है और मैं कोशिश करता हूँ बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें समझा पाऊँ। तो जल्दी-जल्दी कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आ जाए और आपको निवारण भी मिल जाए, उपाय भी मिल जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता दूँ मंगल का निदान क्या है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यदि कोई लड़का मांगलिक है और उसकी शादी गैर मांगलिक लड़की, यानी कि जो मांगलिक नहीं है, ऐसे किसी स्त्री या महिला से करानी है, तो ये हो सकता है कि उसके लिए लड़की जो आपकी पत्नी है होने वाली, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, चाहे लव हो, अरेंज हो, तो उसकी कुंडली में, अभी ये आप देखना, कुंडली जब बनी रहती है तो कुंडली में देखना कि कुंडली में जो ग्रह है, जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, तो ये दूसरे
7वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों। अगर सिंपल सा तरीका है, अगर लड़का जो लड़की है वो मांगलिक है और लड़की में कोई मांगलिक दोष दिख रहा है, तो सिंपल सा आपने उसके कुंडली में देखना है, क्या उसके जो राहु, केतु या शनि या फिर जो ये ग्रह हैं, तीनों ग्रह हैं, आपने देखना है ये दूसरे घर में बैठे हों, या तो 7वें घर में बैठे हों, या 8वें घर में बैठे हों, या तो 12वें घर में बैठे हों। ऐसी दशा में शादी मंगल वाला लड़का जो है, वो नॉन मांगलिक लड़की से कर सकता है। यदि लड़का या लड़की में से किसी एक को मध्यम मांगलिक है, मतलब लड़का हो या लड़की हो, कोई भी एक हो, जैसे दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी, जो 3 भागों में मंगल को बाँटा गया है, उसमें से अगर मध्यम मांगलिक है, तो दोनों की उम्र 28 से ऊपर होनी चाहिए। ध्यान रखें, दोनों की उम्र 28 से ऊपर होनी चाहिए, तो विवाह आप कर सकते हो, क्योंकि 28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष जो है ना, वो समाप्त हो जाता है। जो तो ऐसे में आप किसी भी पंडित की जो सलाह ले सकते हो और विवाह को पूर्व मांगलिक दोष की शांति के साथ आप पूजा अनुष्ठान करा के इस शादी को करा सकते हो। तो ध्यान रखना, दोनों की उम्र ही 28 वर्ष क्रॉस हो जानी चाहिए। ठीक है? अगली जो चीज़ है, अगली जो निदान है, निवारण है, वो ये है, यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष है और कुंडली में उसी भाव में सामने शनि, बृहस्पति, राहु या केतु बैठे हों, तो मांगलिक दोष अपने आप में समाप्त हो जाता है और गैर मांगलिक से शादी करने की बात कही जाती है। तो अगर आपको लग रहा है किसी कुंडली में मांगलिक दोष आ गया है, आपको लग रहा है कि भैया शादी होना तो अब नामुमकिन है, माँ-बाप मानेंगे नहीं, या खुद भी आपको थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा है, तो उसकी कुंडली में देखना कि उसी भाव में जहाँ मंगल का दोष है ना, उसी भाव में देखना कि शनि, बृहस्पति या राहु और केतु जो हैं, वो अगर उसी भाव में बैठे हैं, तो आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अगली जो चीज़ है, अगली जो निवारण है, वो ये है कि शास्त्रों के अनुसार जहाँ कोई कुंडली मांगलिक बनती है, वहीं उसी श्लोक के परिहार के कई प्रमाण भी हैं। पूर्वती कारिका से परवती कारिका बलवान होती है। दोष के संबंध में परवती कारिका ही परिहार या निवारण है। इसलिए मांगलिक दोष का निवारण मिलता है तो विवाह किया जा सकता है। ठीक है? यदि मांगलिक कुंडली में मंगल के साथ या मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह केंद्र में है, तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। इसी के साथ यदि लड़का या लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल बैठा है, उस स्थान पर किसी एक की कुंडली में शनि, राहु या केतु हो, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो दोनों में से एक की कुंडली में अगर शनि, राहु, केतु उसी हाउस में बैठा है, उसी घर पे बैठा है जहाँ मंगल का दोष बन रहा है, तो फिर मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। और मांगलिक दोष के निवारण के लिए मैं कुछ छोटे-छोटे उपाय बता देता हूँ, अगर ये भी करते हैं तो अगर किसी के साथ भी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी बन नहीं पा रही है, ठहर नहीं पा रही है, रुक नहीं पा रही है, डाइवोर्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो मांगलिक दोष के लिए कुछ कारागार उपाय है, निवारण ये आप कर लीजिए। जैसे मांगलिक का गैर मांगलिक से विवाह तब कर सकते हैं, जबकि घट विवाह या अश्वत्थ विवाह या भात पूजा या मंगल देव का अभिषेक कर लिया गया है। तो मंगल देव या मंगलनाथ जो मंदिर है उज्जैन में, वहाँ जाकर भी आप हवन अनुष्ठान पूजा पाठ करा के मंगल दोष को शांत करके अपना शादी आगे बढ़ा सकते हो। मांगलिक दोष के जातकों को केसरिया रंग के गणपति जी अपने घर में रखने चाहिए। तो जिन भी कुंडली में मांगलिक दोष है और उनकी शादी हो रखी है और शादी में बहुत मतलब बाधा आती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश मचा रहता है, आपने क्या करना है, केसरिया रंग के गणपति अपने घर में लाकर और किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार, जिसे वेडनेसडे कहते हैं, उस दिन लाकर आप उनका पूजा अनुष्ठान कीजिए। उनकी हर बुधवार आप पूजा कीजिए या हर रोज़ पूजा कीजिए, देखिए आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। मंगलवार के दिन गुड़, मसूर की दाल और मंगल से संबंधित वस्तुएँ, लाल चीज़ें आप दान कर सकते हो या गाय को खिला सकते हो। गाय कौन-सी? लाल या भूरी गाय को खिलाने से आपको जो मंगल दोष है वो शांत हो जाएगा। और अगला जो उपाय ये है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चालू कीजिए। जिसकी भी कुंडली में मांगलिक दोष है, आपको शादी का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर शादी हो गई है, उसके बाद झगड़े कलेश बहुत हैं। आपकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष है भी नहीं और कलेश बहुत रहते हैं ना, तो आप मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान, लाल चीज़ें पहनना और लाल चीज़ों को मतलब लाल अन्न को आप गाय को ज़रूर खिलाइए, लाल और भूरी गायों को खिलाइए। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा
और मंगला गौरी माता का चित्र आप अपने घर पे लगाइए, उनका पूजन कीजिए, उनका अनुष्ठान कीजिए। देखिए आपके जीवन में जो झगड़े, कलेश बने रहते हैं और शादी में दिक्कत आ रही है, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। और एक बहुत छोटा-सा कारागार उपाय है कि आटे की लोई जो आप गोली बनाते हैं आप, उसके अंदर गुड़ भर के आप लाल या भूरी गाय को प्रत्येक मंगलवार आप खिला दीजिए, आपका मंगल दोष वैसे भी शांत हो जाएगा। ठीक है? ऐसी और जानकारी चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करके सबका भला हो सकता है ना, तो अपना ही अपना भला नहीं सोचना है। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।